बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको वास्तविक संख्याओं में जो शांत प्रसार कल हमने बताया था, शांत दशमलव प्रसार, उससे आगे हम पढ़ाने जा रहे हैं आज अशांत दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, शांत और अशांत। तो उसी में दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा नंबर है ये अशांत दशमलव प्रसार का, जैसे हम आज आपको समझा रहे हैं। तो देखिए, अशांत दशमलव प्रसार, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार भाग देने की क्रिया में शांत नहीं होता है। तो शांत नहीं होता है तो कैसा होता है, अर्थात अशांत होता है, अर्थात शेषफल शून्य ना ही आता है, अर्थात शेषफल शून्य नहीं आता है। उन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत होता है। यह दो प्रकार का होता है, अशांत आवर्ती प्रसार और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले अशांत आवर्ती प्रसार, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन। जिन संख्याओं के भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है, अशांत आवर्ती प्रसार कहलाता है। इस प्रकार के दशमलव प्रसार में प्राप्त पुनरावृत्ति होने वाले अंकों के ऊपर बार अर्थात दंड, इस प्रकार की एक रेखा होती है, एक लाइन लगाकर लिखा जाता है, जैसे 1/13 बराबर 0.076923 शून्य के बाद फिर देखो यहाँ से शून्य से फिर रिपीट हुआ 0.76923, यहाँ पर भी वही है 0.76923। तो ये पूरा खंड जो है रिपीट हो रहा है। इसके बाद यहाँ फिर अगर भाग देंगे तो फिर 0 आ रहा है यहाँ। तो इसको बराबर करके इस प्रकार से एक खंड ले लेते हैं पुनरावृत्ति वाला और उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। ये बार का मतलब है कि ये पुनरावृत्ति खंड है ये, इसी प्रकार से अंकों की पुनरावृत्ति पुनः होगी इसमें। तो यहाँ भागफल 0.76923 खंड की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये अशांत आवर्ती। अब सेकंड नंबर है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जिन संख्याओं के भागफल का अंत ना हो और न ही अंकों की कोई पुनरावृत्ति खंड प्राप्त हो, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। यहाँ पर पहले वाले में अशांत आवर्ती प्रसार में था कि भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड आता है, बार बार उन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति होती है। यहाँ पर न तो भागफल का अंत तो हो ही नहीं रहा है, साथ ही अंकों की कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे 1.02 002 0002 ... इसी प्रकार से प्रक्रिया, जैसे यहाँ 3 टाइम्स 0 है तो यहाँ पर अगली बार जो है 4 टाइम्स 0 आने वाला है, इसके बाद 2 आएगा। और √3 का अगर मान निकालेंगे तो वो भी इसी प्रकार से अशांत अनावर्ती निकलता है। तो किसी संख्या के दशमलव प्रसार के विभिन्न घटकों को निम्नांकित प्रवाह आरेख से सरलतापूर्वक समझ सकते हैं। अब बहुत प्रकार की संख्याएं हो गई, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, तो उनको कैसे समझें हम? तो इसमें दशमलव प्रसार के लिए हमने उधर वास्तविक संख्याओं में परमेय अपरमेय को समझाया था। अब यहाँ पर देखिए प्रवाह आरेख के माध्यम से किस प्रकार से। यहाँ तो सबसे पहले दशमलव प्रसार दो प्रकार का है, ये दो शाखाएं हैं, शांत और अशांत। अब इसके बाद शांत की सीधी शाखा आ जाती है परमेय संख्याएं। शांत दशमलव प्रसार वाली जो संख्याएं हैं वो कैसी कहलाती हैं? परमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब अशांत में आइए, अशांत दशमलव प्रसार में इसकी दो शाखाएं हैं, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती, जो हमने अभी आपको ऊपर से यहाँ समझाया है। अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। तो अशांत आवर्ती जो रेखाएं हैं वो परमेय संख्याएं कहलाती हैं, और जो अशांत अनावर्ती हैं वो अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। और फिर परमेय और अपरमेय संख्याओं के दोनों के संग्रह को हम क्या कह देते हैं? वास्तविक संख्याएं। अब हम चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली 1.3 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। माना कि
√5 एक परमेय संख्या है। इसको विरोधाभासी माना जाता है। जैसे दिया है, सिद्ध करना है हमें, √5 एक अपरमेय संख्या है, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए हमें इसमें उसके विरोधाभासी मानना पड़ता है। माना कि √5 एक परमेय संख्या है। अब इसी को लास्ट में ले जाकर के हम ये कहेंगे चूंकि ये परमेय संख्या नहीं है, अर्थात ये क्या है, अपरमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम इसे सिद्ध करेंगे। तो देखिए, परमेय संख्या के आधार, परमेय संख्या की जो परिभाषा है उसी के आधार पर इसे मानते हैं। √5 बराबर है P/Q, जहाँ P व Q सहअभाज्य हैं तथा Q ≠ 0। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √5 का वर्ग बराबर P/Q का वर्ग। तो √5 का वर्ग कितना होगा, 5 बराबर P² Q²। अब √5 का वर्ग इस प्रकार से समझ लीजिए, यहाँ √5 का वर्ग बराबर है √5 गुणा √5, तो बराबर ये हो गया √5 गुणा 5 बराबर, अब इसका ये जोड़ा बनेगा तो इसमें जोड़ा बना करके एक संख्या इसमें ली जाएगी, तो ये हो गया 5। तो √5 का वर्ग कितना हुआ, 5। यही 5 हमने यहाँ रखा है। अब P² बराबर हो जाएगा 5PQ², या इसको इसी प्रकार से लिख लेते हैं 5/1। एक तो प्रत्येक का हर हो सकता है, तो 5 बराबर हो गया P² बटा Q²। अब तिर्यक गुणा द्वारा तिर्यक गुणा करने पर ये हो जाएगा 5Q² इक्वल टू P²। तो Q² इक्वल टू हो जाएगा P² अपॉन 5। 5 P² को विभाजित करता है। इसलिए 5 P को भी विभाजित करेगा। ये मैंने प्रमेय नंबर 3 आपको पहले समझाई थी, उसी प्रमेय के आधार पर है, ये विभाजित करता है। अब हम माना कि P बराबर 5M, M भी मान सकते हो, N भी मान सकते हो, K भी, जो भी मानना है वो मान सकते हैं। P बराबर 5M। अब दोनों पक्षों का फिर से वर्ग करिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो गया P² 25M²। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अब यहाँ पर है P² बराबर 5Q², यहाँ पर है P² इक्वल टू 25M²। तो ये हो गया 5Q² इक्वल टू 25M²। तो Q² इक्वल टू 25 अपॉन 5M²। 5 से ये कटेगा 5 टाइम, तो ये हो जाएगा Q² इक्वल टू 5M²। यह M² इक्वल टू हो गया Q² अपॉन 5, अर्थात 5
क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। इसलिए 5 क्यू को विभाजित करेगा। अर्थात 5p तथा q दोनों का उभयनिष्ठ है, गुणनखंड है। जो हमारी कल्पना की विपरीत है। अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड।